Welcome to Edwis Learning. So in last lecture, we have studied about some important property. Let us revise the property and then we move ahead. So first property was that we have studied in last lecture was basic proportionality theorem. Okay, what was the property? That is, suppose we have a triangle with us, say triangle ABC. Okay, इस प्रॉपर्टी को यूज कैसे करना है और यूज कब करना है ये मैं आपको सब प्रॉपर्टी के लिए बोल रहा हूं, जो प्रॉपर्टी हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा था, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ओके, इसमें वी आर गिवन दैट वन पैरेलल लाइन, सो सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू BC. इसका मतलब ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन में कब यूज करना है? व्हेन अ पैरेलल लाइन इज गिवन इन अ ट्रायंगल. ट्रायंगल के तीनों साइड में से किसी एक साइड को अगर पैरेलल लाइन दिया है तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे. ओके, हाउ टू यूज द प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज द आंसर? दैट इज इन ट्रायंगल ABC इफ वी हैव विथ अस is PQ is parallel to BC. अगर PQ BC को पैरेलल है तो मतलब if a parallel line is given we can use this property, that is if a line is parallel then what? Then our answer is that is this line divides remaining sides in equal proportion. Then our answer is AP upon PB is equal to AQ upon QC. So this was the first property that we have studied in last lecture. Moving towards second property, that is converse of basic proportionality theorem. Converse of basic proportionality theorem. First one was basic proportionality theorem. इसको कब यूज कर रहे थे हम लोग? When a line parallel is given. Second property is converse of basic proportionality theorem. So for same diagram, कन्वर्स का मतलब होता है फर्स्ट प्रॉपर्टी के रिवर्स. दैट इज इन थियरम वी आर गिवन दैट लाइन इज पैरेलल और हमारा आंसर क्या आ रहा है? रेशियोज आर इक्वल. यहां पे उल्टा है. दैट इज इन ट्रायंगल ABC इफ वी हैव AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. मतलब अगर रेशो सेम है देन वी कैन से दैट PQ is parallel to BC. Then we can say that PQ is parallel to BC. So इसका मतलब ये प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग कब यूज करेंगे? अगर क्वेश्चन में पैरेलल लाइन दिया है तो. और दूसरा कब यूज करेंगे? अगर रेशो दिया है और पैरेलल लाइन आपको प्रूव करना है तो इसको यूज करेंगे. ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. all properties are very simple and easy to apply. क्वेश्चन देखते ही, क्वेश्चन रीड करते ही, डायग्राम देखते ही हमको समझ में आ जाता है कौन सा प्रॉपर्टी हमको यूज करना है. एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, इट सजेस्ट दैट एंगल बाइसेक्टर, दैट इज ट्राइंगल में 3 एंगल है, उसमें से कोई भी एक एंगल का अगर बाइसेक्टर दिया है तो इसको यूज करेंगे. दैट इज सपोज वी हैव
triangle ABC in which रे AD bisects एंगल A, अगर बाइसेक्टर दिया है तो दैट इज यहां पर आएगा दैट इज इन ट्रायंगल ABC इफ क्या दिया है, बाइसेक्टर दिया है, दैट इज रे AD bisects एंगल A, रे AD bisects एंगल A, मतलब AD इज अ बाइसेक्टर। देन व्हाट, स्टेटमेंट क्या था अपने प्रॉपर्टी का, अगर बाइसेक्टर अगर दिया है तो ये बाइसेक्टर अपोजिट साइड को, एंगल के अपोजिट साइड को, मतलब BC को डिवाइड करेगा। ओके, दैट इज देन आवर आंसर इज BD अपॉन DC, डिवाइड करेगा BD अपॉन DC। कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, दैट इज अगर पहले मैंने यहां पे BD लिया है तो मुझे लेना पड़ेगा BA अपॉन CA। सो दिस वाज द आंसर फॉर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। नाउ इसी का कन्वर्स, दैट इज कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, दैट इज कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, अभी इसको यूज कब करेंगे, जस्ट उल्टा कर दो इसको, दैट इज इन द सेम डायग्राम, दैट इज इन द सेम डायग्राम इफ, इन द सेम डायग्राम इफ दिस रेशियो इज गिवन, दैट इज ये दोनों का ये रेशियो, इसका वैल्यू इज इक्वल टू इसका वैल्यू, अगर ये वैल्यू दोनों सेम आ रहा है देन वी कैन से दैट AD इज अ बाइसेक्टर। सो इन this if this ratio is given, that is if BD upon DC, this ratio is equal to BA upon CA, then we can say that this ray AD bisects एंगल A। तब हम लोग बोल सकते हैं कि रे AD एंगल A को बाइसेक्ट करता है। सेम डायग्राम में हम लोग ने एक्सप्लेन किया, यहां पे बाइसेक्टर दिया है तो ये प्रॉपर्टी है, जहां पे बाइसेक्टर प्रूव करना है तो वो अपना कन्वर्स है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव स्टडीड इन लास्ट लेक्चर, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल lines, property of three parallel lines and their transversal। पूरा नाम क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। अच्छा, इसको यूज कब करते हैं, एज नेम सजेस्ट थ्री पैरेलल लाइन शुड बी देयर। सो वी हैव, सपोज दिस इज फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन, से लाइन L, लाइन M and line N, and say these are the two transversals, intersects these three parallel lines at point ABC as well at point PQR। तो इसकी गिवन में, मतलब क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि इसको यूज करना है, थ्री पैरेलल लाइन शुड बी गिवन, तो इसका मतलब हमको ये दिया होगा क्वेश्चन में, इफ line L is parallel to line M is parallel to line N, then our answer is ratio is same, that is AB upon BC is equal to PQ upon QR। So these are important properties for practice set 1.2 जिसको हमको अभी स्टार्ट करना है। ओके, यू जस्ट मेक नोट ऑफ दिस, और
तब तक मैं इन सब प्रॉपर्टी को वापस एक बार रिवाइज करके दे रहा हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको कब यूज करना है? दिस इज द की पॉइंट, दैट इज इफ अ पैरेलल लाइन इज गिवन इन अ ट्रायंगल, सपोज इन ट्रायंगल एबीसी PQ इज पैरेलल टू BC। अगर पैरेलल लाइन आपको दिया हुआ है तो यू कैन से दैट रेशियो इज सेम, रिमेनिंग साइड सेम रेशियो में डिवाइड होने वाले, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। सेकेंड इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसी का उल्टा है ये, दैट इज ये वाला रेशियो अगर गिवन में है तो हम लोग लिखेंगे लाइन इज पैरेलल। नेक्स्ट इज एंगल बाइसेक्टर एंड कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी इसको यूज कब करेंगे? व्हेन अ बाइसेक्टर इज गिवन, यहां पे AD इज अ बाइसेक्टर विच इज ऑलरेडी गिवन, एंड इफ इट इज गिवन एज अ बाइसेक्टर देन सामने वाला साइड डिवाइड हो जाता है रिमेनिंग साइड के प्रपोर्शन में, BD अपॉन DC इज इक्वल टू BA अपॉन CA। कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी में इसी का उल्टा, ये रेशियो अगर गिवन में है तो वी कैन से दैट AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंड लास्ट वन इज प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, दैट इज इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है कि आपको क्वेश्चन में 3 पैरेलल लाइन ऑलरेडी रहेंगे। एज 3 पैरेलल लाइंस आर गिवन, आवर आंसर इज AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। सो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड वेरी सिंपल टू अप्लाई इन अ क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन कंसीडर करेंगे 1.2 के, और हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में ऐसा क्या होता है जिससे हमको पता चलेगा कि कौन सा प्रॉपर्टी इसमें से यूज करना है। ओके, प्रॉपर्टी ठीक से आपको आना चाहिए, इसका गिवन हमको पता होना चाहिए, आंसर हमको पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन से हम लोग फटाफट उसको रिलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी स्टार्टिंग विथ प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वी हैव 3 सब क्वेश्चंस विथ अस। ओके, हेडिंग क्या है देखो, आइडेंटिफाई इन विच फिगर्स रे PM इज अ बाइसेक्टर। क्या पूछा है क्वेश्चन में? कौन से डायग्राम में रे PM को बाइसेक्टर बोलेंगे? मतलब हमको चेक करना है कि बाइसेक्टर है या नहीं, हमको चेक करना है कि ये लाइन PM बाइसेक्टर है या नहीं। तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा? यस, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा? यस, दैट इज करेक्ट, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। मतलब ये रेशियो QM अपॉन MR, इस रेशियो का आंसर हम लोग फाइंड करेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू रिमेनिंग साइड्स का रेशियो। पहले QM कंसीडर किया तो यहां पे PQ करेंगे, PQ एंड PR। अगर ये रेशियो सेम आ जाता है तो वी कैन से दैट PM इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। सो गोइंग टू फर्स्ट डायग्राम, इन ट्रायंगल PQR सो गोइंग टू फर्स्ट डायग्राम, इन ट्रायंगल PQR हमको क्या चेक करना है? एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है वो रेशियो हमको चेक करना है कि सही आ रहा है कि नहीं, दैट इज QM अपॉन MR इज इक्वल टू, यहां पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे कि कितना आंसर आ रहा है। QM का आंसर कितना दिया है देखो 3.5 अपॉन MR का आंसर आपको दिया है 1.5, सो दैट इज इक्वल टू 3.5 पॉइंट के बाद एक नंबर है, 1.5 पॉइंट के बाद और एक नंबर है, तो एज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में पॉइंट के बाद एक एक नंबर है, तो हम लोग इसका ऐसे कर सकते हैं 35 अपॉन 15। नाउ कैंसिल दिस, एक कॉमन नंबर से इसको हम लोग कैंसिल कर सकते, दोनों भी कौन से नंबर में आ रहे हैं हम लोग चेक करेंगे। ओके, सपोज 5 का टेबल हम लोग चेक करते हैं। ओके, सो 5 3 जा 15, 5 7 जा, सो इट इज 7 अपॉन 3, इक्वेशन नंबर 1। क्या चेक किया हमने? QM अपॉन MR, ये रेशियो को हमने चेक किया, कितना आंसर आया? 7 अपॉन 3। नाउ रिमेनिंग साइड्स, जैसे पहले QM लिया वैसे हमको अभी यहां पे PQ लेना पड़ेगा, सो देयरफॉर नेक्स्ट रेशियो PQ अपॉन PR। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, PQ इज 7 एंड PR इज 3। यहां पे 7 और 3 ये दोनों भी कोई कॉमन टेबल में नहीं आ रहे, तो इसको कैंसिलेशन नहीं होने वाला है, सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ
फ्रॉम 1 and 2। इक्वेशन नंबर 1 में आंसर आया है 7/3। इक्वेशन नंबर 2 में भी आंसर आया है 7/3। दोनों आंसर्स आर सेम। इट मींस राइट हैंड साइड ऑफ बोथ द इक्वेशन इज सेम, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज सेम। सो वी हैव लेफ्ट हैंड साइड एज QM upon MR is equal to PQ upon PR। दोनों भी रेशियो कैसे आया? सेम आया। एंड एज ये रेशियो सेम है, वी कैन से दैट बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी PM इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, जो क्वेश्चन हमको पूछा है। एंड देयरफॉर वी कैन से दैट by converse of angle bisector property, by converse of angle bisector property। converse मतलब वो रेशियो सेम आया, therefore we can say that आंसर अपना रे PM is the bisector of angle QPR। So this was the first question। सीखना क्या है इसमें, कौन सा प्रॉपर्टी कब यूज करना है। नाउ यहां पे क्या दिया है, इसको मैं रिपीट करने वाला हूं क्वेश्चन को, तब तक यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस। आइडेंटिफाई इन विच फिगर PM इज अ बाइसेक्टर। हमको चेक करना है, हमको फाइंड करना है कि बाइसेक्टर है या नहीं। एंड एज बाइसेक्टर कब आएगा, जब एंगल बाइसेक्टर वाला रेशियो यहां पे ट्रू आएगा। क्या है रेशियो? QM अपॉन MR शुड बी इक्वल टू PQ अपॉन PR। सो दैट्स वाई हमने QM अपॉन MR उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, पॉइंट रिमूव किया, कैंसलेशन किया, आंसर 7/3। रिमेनिंग साइड्स PQ एंड PR, उसका ऑलरेडी 7/3, यहां पे कैंसलेशन नहीं होने वाला है। तो फ्रॉम 1 and 2 रेशियो इज सेम। एज द रेशियो इज सेम, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी वी कैन से दैट रे PM इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ठीक है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव 3 सब क्वेश्चंस, उसमें से फर्स्ट मैंने कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन अगेन सेम थिंग, सेकेंड क्वेश्चन अगेन सेम थिंग। ओके, अभी आप भी इसको मेरे साथ ट्राई कर सकते हो। ये PM बाइसेक्टर है या नहीं वो हमको चेक करना है। दैट इज इन ट्रायंगल PQR सेम पहले क्वेश्चन की तरह, इन ट्रायंगल PQR हम लोग चेक करेंगे QM अपॉन MR। आप उल्टा भी ले सकते हो, RM अपॉन MQ ऐसे भी ले सकते हो। अगर आप पहले RM लेते हो तो यहां पे पहले आपको PR लेना पड़ेगा। अगर मैं पहले QM लेता हूं तो मुझे पहले यहां पे सेकेंड रेशियो में PQ लेना पड़ेगा। ठीक है। सो वी हैव QM अपॉन MR इज इक्वल टू, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। QM का वैल्यू कितना है देखो 8, MR का वैल्यू कितना है 6। नाउ गो फॉर कैंसलेशन। दोनों नंबर्स कौन से टेबल में आ रहे हैं हम लोग उसको उससे कैंसलेशन करेंगे। जैसे 2 के टेबल में आ रहे हैं तो वी कैन से दैट 2 3s are 6, 2 4s are 8, so it is 4/3। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। नाउ सेकेंड, जैसे मैंने पहले यहां पे QM लिया तो मुझे अभी PQ लेना है पहले। सो वी हैव PQ अपॉन PR। तो PQ का आंसर कितना है 10 और PR का कितना है 7। ठीक है। अभी यहां पर तो कोई कैंसलेशन होने नहीं वाला है बिकॉज 7 and 10 दोनों कॉमन टेबल में नहीं आ रहे। तो दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अभी जैसे पहले वाले इक्वेशन में किया वैसे कंपेयर करो कि उनका आंसर सेम है क्या। दैट इज फ्रॉम 1 and 2। 1 में आंसर आया है 4/3, 2 में कितना आया 10/7। सो वी कैन क्लियरली से दैट कि ये दोनों भी नंबर्स सेम नहीं है, दोनों वैल्यू सेम नहीं है। एंड एज दे आर नॉट सेम, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट QM अपॉन MR
दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। पहले वाले सब में क्या हुआ था, दोनों वैल्यू सेम आया था, तो हमने यहां पे इक्वल लिखा। अभी मैंने यहां पे क्या लिखा है, नॉट इक्वल टू। मैंने यहां पे क्या लिखा है, नॉट इक्वल टू। एंड एज दे आर नॉट इक्वल, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, we can say that by converse of angle bisector property, this ray PM, क्या चेक करना है, बाइसेक्टर है या नहीं। रे PM इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। रिपीट कर लेते हैं इसको एक बार। इन ट्राइंगल PQR एंगल बाय, हमको क्या चेक करना है, हेडिंग सेम है क्वेश्चन का कि वो PM बाइसेक्टर है या नहीं। तो उसके लिए प्रॉपर्टी कौन सा यूज करेंगे, दैट इज कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। दैट इज इसमें हमको चेक करना है कि रेशो सेम है या नहीं। QM अपॉन MR, ये रेशो हमने पहले फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 8/6। 2 का टेबल से कैंसलेशन भी किया, 4/3। फिर PQ अपॉन PR, उसका करस्पॉन्डिंग रेशो ले लिया, 10/7। एज आंसर्स आर डिफरेंट, आंसर मैच नहीं कर रहे, एंड देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 दिस इज नॉट इक्वल टू, एंड देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी रे PM इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ओके, सो क्लियर अबाउट दिस। जैसे मैंने बोला था 3 क्वेश्चन है इसमें, सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सेम थिंग इज देयर, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगेन सेम थिंग इज देयर। हमको चेक करना है कि PM इस एंगल QPR का बाइसेक्टर है या नहीं। ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस। दैट इज इन ट्राइंगल PQR। अभी आप सब लोग मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो, साथ में ही सॉल्व करेंगे। इन ट्राइंगल PQR, सबसे पहला स्टेप क्या था, हमने ट्राइंगल का नाम लिखा। अभी हम लोग रेशियो आइडेंटिफाई करके उसको लिखेंगे। रेशियो चेक करेंगे, QM अपॉन MR इज इक्वल टू, QM इज 3.6, MR इज 4। ठीक है, यहां पे 3.6 है, मतलब पॉइंट के बाद कोई नंबर है, नीचे 4 है, 4 का मतलब होता है 4.0। पॉइंट अगर मुझे रिमूव करना है तो मैं ये करूंगा, 36 अपॉन 4040। ओके, 36 अपॉन 4040। ओके, नाउ गो फॉर कैंसलेशन। 36 एंड 40 दोनों को कौन से टेबल से हम लोग डिवाइड कर सकते, वो हम लोग चेक करेंगे, वो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। ओके, से फॉर एग्जांपल 4 के टेबल से चेक कर सकते हैं, 4 के टेबल से चेक कर सकते हैं। दैट इज 4 का टेबल अगर बोलेंगे हम लोग तो 4 के टेबल से हम लोग चेक करें तो 4 9s are 36, 4 10s are 40। So this becomes 9/10, इक्वेशन नंबर 1। जैसे पहले मैंने यहां पे QM लिया, वैसे वहां पे मुझे अभी PQ लेना है। सो PQ अपॉन PR इज इक्वल टू, PQ का वैल्यू कितना है 9, PR का वैल्यू कितना है 10। इसमें तो अभी कैंसलेशन होने नहीं वाला है, सेम पहले क्वेश्चन की तरह फ्रॉम 1 and 2 यू कैन से दैट राइट हैंड साइड ऑफ बोथ द इक्वेशन इज सेम, मतलब दोनों का कैंसलेशन करने के बाद जो आंसर आया है वो आंसर सेम ही है। एंड देयर फ्रॉम 1 and 2 वी कैन कंसिडर दैट QM अपॉन MR इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। रेशो सेम आया, एंड देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर
property by converse of angle bisector property, by converse of angle bisector property, we can say that ray PM is bisector of angle QPR. So we can say that it is a bisector of angle QPR. ओके, सो आपने मेरे साथ ही सॉल्व किया तो उसको रिवाइज करने का जरूरत हमको नहीं है. सेम रेशियो हमने कंसीडर किया और हमने आंसर चेक किया, वो सेम आ रहा है. सो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, PM is a bisector of angle QPR. Okay, so this is about question number 1 which is given in our textbook exercise 1.2. Now moving towards second question. एक्सरसाइज 1.2 में से सेकंड क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और चेक करेंगे कि 5 प्रॉपर्टी जो मैंने आपको सिखाया उसमें से कौन सा प्रॉपर्टी हमको इसमें अप्लाई करना है. दैट इज इन ट्रायंगल PQR PM इज इक्वल टू 15. ओके, इन ट्रायंगल PQR PM का वैल्यू कितना है 15. ये आपको 15 दिया हुआ है. एज वेल PQ इज इक्वल टू 25. PQ मतलब ये पूरा. ओके, इसका मतलब माइनस करके हम लोग MQ को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, आफ्टर दिस PR इज इक्वल टू 20. P से लेके R इज गिवन एज 20. NR इज इक्वल टू 8. इट मींस PN को अगर फाइंड करना है तो 20 में से 8 को हमको माइनस करना पड़ेगा. करना क्या है, स्टेट वेदर लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ. हमको स्टेट करना है कि ये NM RQ को पैरेलल है क्या. हमको फाइंड करना है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है या नहीं. देन विच प्रॉपर्टी वी कैन कंसीडर. कौन सा प्रॉपर्टी है जिसमें हमको लाइन पैरेलल है या नहीं, इसका आंसर मिलता है. यस, दैट इज करेक्ट. कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या होता है, क्या गिवन में होना चाहिए. यस, इट इज करेक्ट. क्या गिवन में होना चाहिए, रेशियो सेम होना चाहिए. विच रेशियो, कौन सा रेशियो सेम होना चाहिए. डायग्राम में अगर हम लोग चेक करते तो PN अपॉन NR, इस रेशियो का आंसर हम लोग फाइंड करेंगे. एज वेल PM अपॉन MQ, इस रेशियो का आंसर हम लोग फाइंड करेंगे. अगर दोनों रेशियो का आंसर अगर सेम आता है देन वी कैन से दैट लाइंस आर पैरेलल. देयरफॉर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि हम लोग पहले माइनस करके आंसर फाइंड करके ले सकते हैं. सो वी हैव सॉल्यूशन विथ अस, दैट इज MQ एंड PN. ये दोनों को हम लोग फाइंड करेंगे. सो वी हैव कंप्लीट सेगमेंट PR इज इक्वल टू PN प्लस NR. ओके, इसका रीजन P डैश N डैश R पॉइंट्स आर कोलिनियर. देयरफॉर पूरा PR इज इक्वल टू 20. ओके, देन PN जिसको फाइंड करना है, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस NR कितना है 8. देयरफॉर PN इज इक्वल टू 20 माइनस 8. देयरफॉर PN इज इक्वल टू 20 में से 8 को हम लोग माइनस करेंगे तो 20 में से 8 अगर जाएगा तो विल गेट आंसर एज 12. यूनिट्स. So this is become 12. Exactly same way वो साइड complete segment PQ is equal to PM plus MQ. Reason P dash M dash Q. Therefore answer for PQ is equal to 25 is equal to PM का आंसर इज गिवन एज 15 प्लस MQ आपको फाइंड करना है. देयरफॉर MQ इज इक्वल टू 25 माइनस 15. सो
एम क्यू इज इक्वल टू 25 में से 15 अगर जाता है तो इट बिकम्स 10 यूनिट्स. So we have this answer is equal to 10 units. ये हमने पहले फाइंड आउट कर लिया. क्यों किया फाइंड आउट? बिकॉज हमको क्या चेक करना है? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ये हमको चेक करना है और ये चेक करने के लिए वी नीड दिस टू साइड्स. तो पहले मैंने उसको फाइंड आउट कर लिया. देन हम लोग अभी चेक करेंगे कि वो थ्योरम का कन्वर्स का जो रेशियो है वो रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ओके, एंड देयरफॉर वी हैव इन ट्रायंगल PQR let us check PN upon NR is equal to 12 upon 8. Go for cancellation. 4 के टेबल से हो सकता है, that is okay, 4 2s are 8, 4 3s are 12 is equal to 3 upon 2. Say this is our first equation. Exactly same way, वो side that is PM upon MQ is equal to PM का आंसर is 15 एंड MQ का आंसर जो हमने फाइंड किया 10. ठीक है, अगेन दोनों नंबर्स को हम लोग कैंसिल करेंगे. दोनों नंबर्स आर देयर इन 5 का टेबल, दैट इज 5 2s are 10, 5 3s are 15, अगेन इट इज 3 upon 2. सो इसका मतलब ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दिस ट्रायंगल PQR रेशियो सेम आया बिकॉज दोनों का आंसर क्या है? 3 upon 2. एंड देयरफॉर वी हैव PN upon NR. PN upon NR, this ratio is equal to PM upon MQ. रेशियो सेम आया एंड देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम. फाइनल आंसर चेक करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं. एज रेशियो सेम आया, लाइन NM इज पैरेलल टू आवर साइड QR, साइड QR या फिर RQ. ओके, ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर. ओके, लेट अस रिवाइज दिस क्वेश्चन एंड यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस. दैट इज इन द क्वेश्चन हमको पहले से दिया है कि ये आंसर PM इज 15, PQ 25. ये 15 ये पूरा 25, तो 25 में से 15 को माइनस कर दिया 10 जो यहां पे माइनस किया. ओके, उसके बाद पूरा PR इज इक्वल टू 20, उसमें से NR इज इक्वल टू 8, तो 20 में से 8 को माइनस किया तो यह आंसर आया 12. ये दोनों आंसर हमने फाइंड क्यों किया? बिकॉज हमको क्वेश्चन में क्या चेक करना है? चेक वेदर लाइन इज पैरेलल, लाइन पैरेलल है या नहीं वो चेक करना है. और वो कौन से प्रॉपर्टी में चेक होता है? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी में चेक होता है. और उसका रेशियो क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का रेशियो क्या होता है? उसको शॉर्टकट में BPT ऐसे भी बोलते हैं. रेशियो क्या होता है? PN अपॉन NR शुड बी इक्वल टू PM अपॉन MQ. तो हमने PN अपॉन NR का आंसर फाइंड किया, फिर PM अपॉन MQ का आंसर फाइंड किया, दोनों का आंसर सेम आया. देयरफॉर बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लाइंस आर पैरेलल. ओके, लाइंस आर पैरेलल. ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन रीड करते ही हमको समझ में आएगा कि हमको कौन सा प्रॉपर्टी इसमें यूज करना है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, सेकेंड क्वेश्चन वाज अबाउट कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन? इन ट्रायंगल MN की NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N. अपने क्वेश्चन में दिया है कि ये ऑलरेडी बाइसेक्टर है, पहले से बाइसेक्टर दिया है. पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था
कि चेक वेदर इट इज अ बाइसेक्टर, ये था, तो हमने कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज किया। नाउ इन दिस, इसमें क्या दिया है, ऑलरेडी बाइसेक्टर गिवन है, तो कौन सा, यस इट इज करेक्ट, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। देयरफॉर वी आर गिवन दैट इन ट्रायंगल MNP, NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N, MN इज इक्वल टू 5, उसके बाद ये PN इज इक्वल टू 7 एंड MQ इज इक्वल टू 2.5। क्या फाइंड करना है, ये QP फाइंड करना है। ओके, सो वी हैव अ सॉल्यूशन विथ अस, that is in triangle MNP, सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखा, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करना है। तो वो यूज कब होता है, अगर अपने ट्रायंगल में एंगल का बाइसेक्टर दिया है तो, विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। सो इन ट्रायंगल MNP, NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N, NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल N, दिस इज गिवन, क्वेश्चन में पहले से ये गिवन में कि वो बाइसेक्टर है करके, ठीक है, NQ, एंड देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, ओके, सो बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या आएगा, देखो रेशो, बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी हमको रेशो लिखना है। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं MQ अपॉन QP, तो मुझे लिखना पड़ेगा MN अपॉन NP, उल्टा भी लिख सकते हैं, PQ अपॉन QM, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर PQ अपॉन QM लिखा तो मुझे लिखना पड़ेगा PN अपॉन MN, ओके, दोनों साइड से हमको आंसर चलेगा। देयरफॉर बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी वी हैव MQ अपॉन QP इज इक्वल टू, MQ हमने पहले लिया तो पहले मैं MN लूंगा, यहां पे MN अपॉन PN, ओके। कन्वर्स, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का कन्वर्स जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज किया था, यहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। दोनों में क्या फर्क है, कन्वर्स का जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये दोनों रेशियो हम लोग सेपरेट सॉल्व करके उसका आंसर टैली करते हैं, लेकिन एज ऑलरेडी बाइसेक्टर इज गिवन, हमने डायरेक्टली रेशियो इक्वल है ऐसा कंसीडर किया है। देयरफॉर MQ का वैल्यू चेक करेंगे, इट इज 2.5, QP हमको फाइंड करना है, ठीक है, MN का वैल्यू इज 5, ओके, देन PN का वैल्यू इज गिवन एज 7, ओके। नाउ गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज QP अगर आपको फाइंड करना है तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2.5 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, हमको क्या करना है, QP का आंसर फाइंड करना है। नाउ 5 से हम लोग 25 को डिवाइड कर सकते हैं, ओके, एंड देयरफॉर QP इज इक्वल टू, फॉर सिंप्लीफिकेशन व्हाट वी कैन डू इज, आप 5 से 25 को डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, बिकॉज 5 के टेबल में 25 ऑलरेडी आता है, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, पॉइंट शिफ्ट, पॉइंट रिमूव करके ले सकते हो, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था 36 और 40 वाला, हम लोग वैसे भी कर सकते हैं। अगर मैं पॉइंट रिमूव करता हूं तो 2.5 का मैं यहां पे करूंगा 25, 7 तो ऐसे ही रहेगा, ओके, 7 तो ऐसे ही रहेगा, 2.5 का मैंने 25 किया तो नीचे यहां पे आ जाएगा 50, यहां पे आ जाएगा 50। नाउ कैंसलेशन इज सिंपल, नाउ 25 1 जार 25 2 जार 50, फिर 7/2 बचेगा, ओके, 7/2 बचेगा, तो 7 डिवाइडेड बाय 2 करना है, मतलब 7 को हाफ करना है, दैट इज QP इज इक्वल टू 3.5 यूनिट्स। क्वेश्चन में आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ QP, तो QP कितना आएगा, 3.5 यूनिट्स। 2 से हमने 7 को डिवाइड किया, तो यहां पे आंसर क्या आया, 3.5 यूनिट्स, ओके। लेट अस रिवाइज दिस क्वेश्चन। गिवन दैट इन ट्रायंगल MNP, ये ट्रायंगल MNP हमको दिख रहा है जिसमें ये NQ
इज अ बाइसेक्टर, देखो यहाँ पे NQ इज अ बाइसेक्टर, ये क्वेश्चन में पहले से हमको दिया हुआ है, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन दैट इट इज अ बाइसेक्टर, एंड एज द बाइसेक्टर इज गिवन, हमने डायरेक्टली प्रॉपर्टी अप्लाई किया, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, उसका हमने रेशो लिखा, क्या रेशो है, MQ अपॉन QP, जो मैंने यहां पे लिखा है, इज इक्वल टू MN अपॉन NP, या फिर PN। नाउ पुट द वैल्यूज एंड गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको आपको फाइंड करना है, 7 से 2.5 को मल्टीप्लाई किया, QP से 5 को करेंगे तो 5 डिवीजन में जाएगा, QP को हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। नाउ आप 5 से डायरेक्ट यहाँ पे डिवीजन कर सकते हो, 5 1 जा 5, 0.5, या फिर आपने पॉइंट रिमूव करके किया तो भी चलेगा, जो आपको सिंपल लगेगा मेथड आप उस मेथड से कर सकते हो। 2.5 का 25 डिवाइडेड 50, 25 1 जा 2 जा 2 से 7 को डिवाइड कर दिया तो आंसर बिकम्स 3.5। ओके, तो टोटल देयर आर 5 प्रॉपर्टीज, आउट ऑफ 5 प्रॉपर्टीज कौन सा प्रॉपर्टी हमारा यूज करके हुआ है अब तक। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा यूज किया था, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 1 में उसको यूज किया। क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया था, दैट इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा प्रॉपर्टी हमने यूज किया है, चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यूज किया एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ओके, आउट ऑफ 5 प्रॉपर्टीज वी हैव कंप्लीटेड 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड था, पहला क्वेश्चन था कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। सेकेंड क्वेश्चन कौन से प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड था, दैट इज converse of basic proportionality theorem, and third question was about angle bisector property. Okay, and in exercise 1.2 ये पांचों प्रॉपर्टी के ऊपर हमारे पास हमको क्वेश्चन मिलेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। in this question number 4 a diagram is given and two angles are given as 60 degree, angles are APQ is equal to 60 degree, as well ABC is also equal to 60 degree. what we need to prove is AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। इसको हम लोग अपने डायग्राम में टैली करेंगे और हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि विच प्रॉपर्टी वी कैन कंसिडर फॉर द क्वेश्चन, दैट इज AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये क्या करना है, आपको प्रूव करना है। तो ये रेशो कौन से प्रॉपर्टी का आंसर है, ये रेशो कौन से प्रॉपर्टी का आंसर है, जो 5 प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है उसमें से ये रेशो कौन से प्रॉपर्टी का आंसर है। यस यस, दैट इज करेक्ट, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये किस बात का आंसर है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC इज द आंसर फॉर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। लेकिन उसका कंडीशन क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसको कब यूज कर सकते हैं, इसको कब यूज कर सकते हैं, व्हेन पैरेलल लाइन इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर पैरेलल लाइन दिया है तो ही ये अप्लाई होगा, बट अपने क्वेश्चन में पैरेलल लाइन तो दिया नहीं है, लेकिन what we are given is 60 degree angle, and therefore we have with us as a proof, okay, as a proof we have in triangle ABC, we have these two angles are of 60 degree, that is angle APQ is equal to angle ABC, both are equal to 60 degree. This is what given in the question. अब ये गिवन में अगर दिया है तो इसको हम लोग यूज करेंगे, चेक करेंगे एंगल दोनों कहां पर है, दैट इज दिस इज एंगल APQ, okay, this is angle APQ as well angle ABC, and after this you can easily identify that कि यहां पर ये F बन गया, उल्टा F का मतलब they are which types of angles, yes they are corresponding angles, and therefore these two angles are corresponding angles, and as the angles are corresponding and they are congruent, so if corresponding angles are congruent, lines are parallel, if corresponding angles are congruent, lines are parallel, and therefore but these are corresponding angle, ये एंगल कैसे है, corresponding angles है। ओके, सो
angles, and therefore we have PQ and BC are parallel segments. That is, segment PQ is parallel to segment BC. Reason: corresponding angle test. As the angles are corresponding, lines are parallel. अभी हमारे क्वेश्चन में क्या आया कि ये दोनों भी लाइन पैरेलल है, जो अपना रिक्वायरमेंट था किस चीज के लिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करने के लिए. एंड देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल लाइन्स आर पैरेलल, देयरफॉर आवर आंसर दैट इज AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ upon QC. Okay, this is a final answer. Reason: basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem. So this is about this question. Let us revise this question quickly. That is, in our question we are given with angle APQ is equal to 60 degree as well as angle ABC is also equal to 60 degree. This was our first step. But these are corresponding angles and therefore lines are parallel. So these are corresponding angle, and as the angles are corresponding angles, we have these two lines as parallel. और अगर parallel line आ गया क्वेश्चन में तो of course you can go for basic proportionality theorem और उसका आंसर हम लोग लिखेंगे that is AP upon PB is equal to AQ upon QC. Okay, so this is very simple question. Now moving towards next question, question number 5. This is question number 5. Given me it is mentioned that in trapezium ABCD, so this quadrilateral ABCD is a trapezium. Okay, in which क्या है देखो given में, side AB parallel to side PQ parallel to side DC. AB PQ DC are the पैरेलल साइड्स. ये तीनों भी साइड कैसे एक दूसरे को पैरेलल साइड्स है. ऑल्सो व्हाट इज गिवन, AP इज इक्वल टू 15, दिस इज गिवन एज 15, PD इज इक्वल टू 12, PD इज इक्वल टू 12, QC इज इक्वल टू 14. और क्वेश्चन में बोला है फाइंड BQ फाइंड करने बोला है. ओके, सो बाय सीइंग द डायग्राम and given read करने के बाद you can easily identify the property, that is what is given here, these three lines are parallel and therefore this is the property of three parallel lines. So we have a solution with us, that is we are given that side AB is parallel to side PQ is parallel to side DC. This is given in the question. Okay, ये पहले से हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है. ठीक है, and therefore by property of three parallel lines, by property of three parallel lines we should know the answer, that is ratio is AP upon PD is equal to BQ upon QC. Therefore substitute the values. See, AP is equal to 15 here, PD कितना आएगा 12 which is already given, BQ we need to find BQ, and then QC is 14. Okay, next step BQ आपको फाइंड करना है, go for क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, that is BQ is equal to 15 into 14 upon 12. Okay, now cancel the terms. कॉमन टेबल हम लोग ढूंढेंगे जिसमें नंबर्स आएंगे दोनों भी, या तो डिनोमिनेटर एंड 15, डिनोमिनेटर एंड 14, कोई भी कॉम्बिनेशन हमको चलेगा. सो मूविंग टुवर्ड्स द आंसर, कौन से टेबल में दोनों नंबर्स आ रहे हो हम लोग चेक करेंगे. सपोज 3 के टेबल से हम लोग चेक करते हैं, आप 4, 5, 6 जिसमें भी आंसर आ रहा है आप उस टेबल से चेक कर सकते हो. आप 2 के टेबल से भी चेक कर सकते हो, एनीथिंग. ओके, तो इसको हम लोग अभी क्या करेंगे,
कैंसलेशन करेंगे। ओके, सो गो फॉर टेबल। देखो कौन से टेबल में नंबर्स आ रहे हैं। ओके, सपोज 3 से करते हैं हम लोग, समथिंग लाइक दिस। ओके, आफ्टर दैट 2 के टेबल से अगर करेंगे तो 2 2s are 4, 2 7s are 14, therefore BQ is equal to 7 5s are 35 अपॉन 2। तो 2 से हम लोग 35 को डिवाइड करेंगे, मतलब 35 का हाफ करेंगे। सो दैट इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू, इसका हाफ करेंगे तो इट बिकम्स 17.5। क्वेश्चन में सेंटीमीटर एक्सेट्रा कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग इसको लिखेंगे उतना यूनिट्स। सेंटीमीटर मीटर ऐसा अगर कुछ नहीं दिया है तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे उतना, जो भी अपना आंसर आता है उतना यूनिट्स। ओके, so this is about question number 5. Let us revise this quickly. In this question we are given that AB, PQ and DC are three parallel lines, and as the three lines are parallel, we have property, that is property of three parallel lines and their transversal. ठीक है, ratio AP upon PD is equal to BQ upon QC. Now substitute the values, 15 upon 12 is equal to BQ upon 14. Then you go for cross multiplication, BQ is equal to 15 into 14 upon 12. कैंसलेशन करेंगे 3 के टेबल से, 3 4s are 12, 3 5s are 15, फिर 2 के टेबल से किया, 2 2s are 4, 2 7s are 14, ऊपर मल्टीप्लाई किया 35 अपॉन 2, आंसर बिकम 17.5। ओके, तो अपने पास जितने प्रॉपर्टी थे हर प्रॉपर्टी का एक एक क्वेश्चन अपना सॉल्व अभी हो गया है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। सीधे जाते 3 क्वेश्चन, नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस जो हमको होमवर्क में करना है। मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, या फिर इसका प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग मुझे हेल्प करोगे। दैट इज, सी दिस इज द क्वेश्चन। बाय सीइंग द डायग्राम यू कैन से दैट इन दिस ट्रायंगल MNP, व्हाट इज गिवन, NQ इज अ बाइसेक्टर। दोनों एंगल इक्वल दिख रहे हैं यहां पे, तो इसका मतलब क्या है, ये बाइसेक्टर दिया है। और अगर ये बाइसेक्टर दिया है तो विच प्रॉपर्टी वी कैन कंसीडर, यस इट इज एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी हम लोग इसका रेशियो लिख सकते हैं MQ अपॉन QP इज इक्वल्स टू MN अपॉन NP, and after this you can substitute the values, and you can go for the answer. So this is about angle bisector property. Moving towards question number 7. So for question number 7, what we have with us is AB parallel to CD parallel to EF. So it is very clear mentioned that these three lines are parallel, and as the three lines are parallel, we have a property with us, that is intercept made by three parallel lines, property of three parallel lines and their transversal. So वो प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे, ये दोनों आंसर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज, क्या आएगा आंसर, BD अपॉन DF इज इक्वल टू AC अपॉन C। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, तो आपको x का आंसर मिलेगा। x का आंसर मिलने के बाद और क्या फाइंड करना है आपको, AE मतलब ये पूरा, तो ये 12 प्लस x हम लोग करेंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू जो भी आया रहेगा उसको ऐड करेंगे, यू विल गेट अ फाइनल आंसर। तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी हमको यूज करना है, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम लोग जाते हैं अभी। इन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल दिस एम्प्टी इज अ बाइसेक्टर, लिखा है यहां पे इन ट्राइंगल एलिमेंट रे एम्प्टी बाइसेक्ट्स, अगेन एंगल बाइसेक्टर इज गिवन, एंड एज द एंगल बाइसेक्टर इज गिवन विल यूज प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। क्या आएगा, मतलब एंगल बाइसेक्टर अगर आपको दिया है तो उसका रेशियो हमको आना चाहिए। तो क्या रेशियो है हमारे पास, अपना बहुत सारा प्रैक्टिस अभी हो चुका है रेशियो के लिए। आंसर इज LT अपॉन TN इज इक्वल टू LM अपॉन MN। देन यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन दिस एंड यू कैन गो फॉर द आंसर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसका आंसर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द ऑल 5 प्रॉपर्टीज, एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए और 3 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन भी किए कि आपको किस तरह से उसको करना है। तो ऑल ऑफ यू हम लोग इसको घर में होमवर्क में ट्राई करेंगे और हमको आ रहा है कि नहीं हम लोग चेक करेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क योर डाउट ऑल्सो कि इसको किस तरह से करना है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आपको ये क्वेश्चन पक्का आएगा ही। ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर विल गो फॉर 2 more क्वेश्चंस, जिसमें
एक साथ दो प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर तक आप ये होमवर्क कंप्लीट करेंगे। विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।